अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथ्स। मैथ्स 1.4 एक्सरसाइज। आज हम क्वेश्चन करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। पहला पार्ट है, इसमें वो क्वेश्चन नंबर 2 1.4 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स इज इक्वल टू सी पे हमने इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहला पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 2। और इसका दूसरा वो डिफाइन कर रहा 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 2, c इज इक्वल टू 2। ये दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ये हम करते हैं। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, कहता इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना। कंटिन्यूटी को डिस्कस करने से मुराद ये होगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। क्या फंक्शन कंटिन्यूस है या फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। फंक्शन के कंटिन्यूस होने को हमने चेक करना कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है कंटिन्यूस। इसमें वो है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी पे देखना ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। इससे पहले मैं बात करूं कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता, पहले हम ये कंडीशंस पढ़ लें, यानी ये जान लें कि फंक्शन के कंटिन्यूस होने से मुराद क्या है, फिर देख लेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। पहले ये तो पता हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। फंक्शन के कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है। फंक्शन के कंटिन्यूस होने का, लेट किया एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, फर्ज किया हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और हमने कहा ये सी पे कंटिन्यूस है। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है एंड इट इज कंटिन्यूस एट सी। इट इज कंटिन्यूस एट सी, और ये सी पे कंटिन्यूस है। अगर ये सी पे कंटिन्यूस है तो फिर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये सी पे कंटिन्यूस है, एक फंक्शन सी पे उस वक्त कंटिन्यूस होगा अगर खास कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हों। पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन का सी पर कोई खास वैल्यू देना। एफ ऑफ सी, जो एफ ऑफ सी है इस पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, सी पे देखना ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो एफ ऑफ सी जो होगा, सी पे हमने देखना फंक्शन एफ सी के ऊपर, यानी एक्स की जगह पे हमने सी पुट करना। एक्स की जगह पे सी जब पुट करेंगे ये हमें क्या एक डेफिनेट आंसर दे। एफ ऑफ सी जो होगा इज डिफाइंड, ये डिफाइन होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन कि लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट का एग्जिस्ट करना, लिमिट एग्जिस्ट। दूसरी कंडीशन ये है लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट के एग्जिस्ट करने से क्या मुराद के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है इसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये कहेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो फिर हम कह देंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, ये क्या है एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये होगा एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी लास्ट, फंक्शन की सी पे वैल्यू और लिमिट की वैल्यू जो एग्जिस्ट की थी दोनों सेम हो। फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम हो, यानी एफ ऑफ सी इक्वल होना चाहिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स।
ये इक्वल होने चाहिए, तब हम कहेंगे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। अगर इन तीनों में से ये तीन कंडीशंस जो हैं, प्रॉपर्टीज जो हैं, इनमें से एक भी सेटिस्फाई ना हुई तो हम कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस है ही नहीं, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन। अगर ना हुई इनमें से, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तब हम कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। एट सी, ये मैं सी पे ले रहा हूँ, सी कोई कांस्टेंट है, कोई भी हो सकता, 2 4 5 -2 -3 कुछ भी। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, देखना वो कंटिन्यूस है या नहीं। पहले हम ये देखेंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या, कंडीशन क्या है, फंक्शन के कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है। फंक्शन के कंटिन्यूस होने का मतलब ये है कि अगर वो कुछ खास कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब हम कहेंगे ये कंटिन्यूस है। अगर उनमें से उसने ना कोई भी की तो हम कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब वो कंडीशंस क्या हैं, 3 कंडीशंस हैं। अगर कोई फंक्शन 3 कंडीशन फुलफिल कर दे तब वो कंटिन्यूस होगा, अगर ना करे, तीनों में से अगर उसने एक भी ना की तब हम कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। वो कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन ये कि उस फंक्शन का किसी कांस्टेंट टर्म जिसपे हमने चेक करना है कि ये फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं, सी पे कंटिन्यूस है या नहीं, तो फंक्शन का उस पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। फंक्शन एक हमें डेफिनेट आंसर दे, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, यानी पहला ये है फंक्शन डिफाइन हो उस पॉइंट पे, फंक्शन जो है हमें डेफिनेट आंसर दे, डिफाइन हो, पहली कंडीशन ये। दूसरी ये है कि फंक्शन की लिमिट जो है एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट के एग्जिस्ट करने से क्या मुराद, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हों तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तब वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों इक्वल हों, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों इक्वल हों। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब हम कहेंगे द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन, फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। अगर इनमें से कोई एक भी ना सेटिस्फाई हुई तब हम कह देंगे दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन, दिस इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ये कंटिन्यूस नहीं, डिसकंटिन्यूस है। ये जो है कंटिन्यूस फंक्शन का क्राइटेरिया है, इसको हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले तो यही लिख लेना वैसे ही, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 2, 4x + 1 इफ x ग्रेटर देन 2। चेक किस पे करना है, वो कह रहा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू सी, सी पे चेक करना, और c किसके इक्वल है, 2 के, यानी हमने 2 पे चेक करना ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। 2 पे चेक करना, 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं कंटिन्यूस। तो सबसे पहले जब फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करनी फंक्शन की कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, सबसे पहली कंडीशन इन तीनों में से ये है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए उस पॉइंट पे, यानी किस पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी, 2 पे, c इज इक्वल टू 2। हमने ये देखना फंक्शन 2 पे हमें डेफिनेट आंसर दे, डिफाइंड हो फंक्शन किस पे, 2 पे। फंक्शन का डिफाइन होना शर्त है कि फंक्शन डिफाइन हो, यानी हमने x की जगह पे डायरेक्ट वो पॉइंट पुट करना है, जिस तरह x की एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, x की जगह पे हमने वो डायरेक्ट c पॉइंट पुट किया, एफ ऑफ c। यहाँ पे वो पॉइंट क्या है, 2 के इक्वल, वो यही कह रहा c इज इक्वल टू 2, 2 के इक्वल है, यानी 2 पे चेक करनी कंटिन्यूटी, तो डायरेक्ट 2 पुट करना। यहाँ पे फंक्शन f फंक्शन 2 पे डिफाइन होना चाहिए, एफ ऑफ 2। अब ये फंक्शन एक पीस वाइज फंक्शन है, इसमें हमने देखना इस फंक्शन के अंदर 2 पे ये फंक्शन हमें क्या आंसर देगा। हमने क्या किया, c की जगह पे c 2 के इक्वल है और x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया। अब फंक्शन देखना 2 पे हमें क्या वैल्यू देगा, एक हिस्सा ये है, दूसरा ये सारा फंक्शन है पीस वाइज फंक्शन। यहाँ पे है 4x + 1, ये 4x + 1 कब देगा, जब x ग्रेटर देन 2 होगा। जब x 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन ने हमें क्या वैल्यू देनी, 4x + 1। कब, जब x ग्रेटर देन 2, x 2 से ग्रेटर होगा। हमने 2 पुट किया, 2 से ग्रेटर नहीं 2, यहाँ पे ये तो 2 से बड़े के लिए है, x ग्रेटर देन 2, क्वेश्चन के उसने अंदर ही दिया हुआ कि ग्रेटर देन 2 के लिए ये पुट करना, लेकिन यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट x इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं, फंक्शन x था, हमने उसकी जगह पे 2 पुट किया। ये 4x + 1 उस वक्त आएगा जब x बड़ा होगा 2 से, हमने बड़ा नहीं पुट किया, हमने तो 2 पूरा पुट किया है।
इधर चलते हैं 2x प्लस 5, ये कब आएगा 2x प्लस 5? इफ उस वक्त जब x लेस देन इक्वल टू 2, x जब 2 से लेस हो या इक्वल हो। अगर x 2 से लेस हो फिर भी ये पुट करे, अगर x ग्रेटर देन 2 हो फिर तो ये पुट करना ना, नीचे वाला देख चुके हैं। ऊपर वाला सिर्फ 2 सूरतों में पुट होगा, अगर x 2 से लेस है या 2 के इक्वल है, क्योंकि उसने ये वाला साइन यूज किया, ये वाला, इसे कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू के लिए ये साइन यूज होता, यानी उससे लेस है उसके इक्वल भी हो सकता, चांसेस मौजूद होते हैं उसके इक्वल होने के भी। अब x लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन का भी है, इक्वल टू के लिए भी यही यूज होगा। क्यों? लेस देन और इक्वल टू ये साइन यूज हुआ, मैंने कहा उसके लेस के लिए और उसके इक्वल के लिए, दोनों केसेस के लिए यही यूज होगा। इसका मतलब जब x 2 के इक्वल होगा, लेस देन इक्वल टू के लिए भी पाई जाती है इसमें ये प्रॉपर्टी कि इक्वल टू भी हो सकता है, यानी x 2 के इक्वल है तो उस वक्त ये फंक्शन हमने लेना 2x प्लस 5। ये तो कतई नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x तो 2 से ग्रेटर है, इक्वल टू के लिए तो है ही नहीं, ये ग्रेटर देन के लिए जब 2 से बड़ा होगा। यहाँ पे इक्वल टू के लिए और लेस देन के लिए ये है 2x प्लस 5, यानी हमने ये फंक्शन चूज किया, यही आएगा 2x प्लस 5, 2 ये वाला 2 आ गया। फिर है x की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं 2, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 आएगा, ये 2 पहले वाला, फिर x की जगह पे क्या आ गया, ये 2 जो हम पुट कर रहे हैं प्लस 5, 2 2s are 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 9, f ऑफ 2 पे हमें फंक्शन ने वैल्यू दी 9, और 9 जो है ये एक डेफिनेट आंसर है, ये एक डेफिनेट नंबर है, यानी ये फंक्शन डिफाइन है 2 पे। और क्या आंसर दिया 9, डिफाइन है। डिफाइन से यही मुराद होता कोई हमें आंसर दे दे, इसका मतलब डिफाइन है, तो 9 आंसर मिल गया। और यहाँ पे 2 पे फंक्शन डिफाइन ही था, लेस देन इक्वल टू के लिए भी 2 था और उसने हमें आंसर दे दिया, वो 9 आ गया, 2 पे डिफाइंड है। पहली कंडीशन तो पूरी हो गई ये वाली। दूसरी, लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट करने से मुराद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड करनी, इसके लिए लिमिट x अप्रोचेस टू, चेक किस पे करना 2 पे, तो 2 ये आ गया, 2 पे चेक करनी। लेफ्ट हैंड लिमिट तो ऊपर माइनस का साइन डाल देना, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। ऊपर जब माइनस का साइन डालेंगे ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होता, तो राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस का साइन आएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर नेगेटिव साइन आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। फिर f ऑफ x फंक्शन का हमने वो हिस्सा लेना लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट से क्या मुराद होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद ये होगा बाएं तरफ से, यानी वो डिजिट नहीं उससे थोड़ा सा कम। क्या मुराद, ये रियल नंबर ऑफ लाइन है, C पॉइंट है यहाँ पे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं तरफ से जाएगी, बाएं तरफ से, तो C से करीब तर पॉइंट बाएं तरफ से। राइट हैंड लिमिट ये होगी दाएं तरफ से, राइट हैंड लिमिट, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट दाएं तरफ से, लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं तरफ से। ये C पॉइंट के लेफ्ट हैंड लिमिट में बाएं तरफ से जाएंगे, यानी C के करीब तरफ लेकिन बाएं तरफ से। राइट हैंड लिमिट C के करीब तरफ लेकिन दाएं तरफ से। इसी तरह अगर यहाँ पे 2 है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं तरफ से जाएंगे, राइट हैंड लिमिट दाएं तरफ से जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं तरफ से जा रहे 2 की तरफ, बाएं तरफ से, बाएं तरफ से जा रहे 2 की तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये 2 है, इधर 1 होगा डेफिनेटली, इधर 0 होगा, यूं 2 की तरफ जा रहे हैं हम, 2 की तरफ जा रहे हैं बाएं तरफ से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 1.9999 यूं आ जाएगा, यानी 2 नहीं उससे थोड़ा सा कम बाएं तरफ कम होता है, दाएं तरफ ज्यादा होता है। तो राइट हैंड लिमिट में दाएं तरफ से जा रहे 2 नहीं उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो 2.000001 यूं आ जाएगा, या और 2-4 0 के बाद 1 लगा देंगे, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी उसके ऊपर नेगेटिव साइन लगाना है, ये रूल है, नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा। तो ऊपर नेगेटिव साइन आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव साइन। लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद ये है लेस देन, मैंने अभी बताया
कि 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट 1.999 यानी 2 से थोड़ा सा लेस। अब फंक्शन के अंदर देखना इसमें से 2 से लेस कौन सा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे तो 2 से लेस लेना। यहां पे x ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा, लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 से छोटा आएगा, उससे लेस। ऊपर जो है फंक्शन ये वाला 2x + 5, इसमें आई x लेस देन और इक्वल टू 2, लेस भी हो सकता इक्वल भी हो सकता, तो लेस के लिए भी यहां पे चांसेस हैं, 2 से लेस ये वाला फंक्शन आएगा। वो क्या है 2x + 5, 2x + 5 ये आ गया। अब यहां पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, जहां पे 2x है वहां पे हम 2 पुट कर देंगे, x की जगह पे 2 आ जाएगा, क्यों लिमिट अप्रोच कर रही है, x अप्रोचेस टू 2। नेगेटिव साइन से मुराद लेफ्ट हैंड लिमिट जो ऊपर लगाया, हम x की जगह पे -2 नहीं पुट करेंगे, x 2 को अप्रोच कर रहा, नेगेटिव साइन ऊपर है, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे ये 2 आ गया। फिर x है, x की जगह पे क्या आएगा 2, नेगेटिव साइन ऊपर जो है, इसका सिर्फ यही मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, माइनस का नहीं पुट करने बैठ जाना हमने, बस इसका मतलब यही होगा लेफ्ट हैंड लिमिट +5, 2 2s are 4 + 5, 4 + 5 9, लेफ्ट हैंड लिमिट आई 9 के इक्वल। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू, किस पे चेक करना 2 पे, x अप्रोचेस टू 2, राइट हैंड लिमिट, राइट है दाएं तरफ, दाएं तरफ के लिए ऊपर प्लस लगाना, जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी ऊपर नेगेटिव साइन लगाना, राइट हैंड लिमिट लेनी ऊपर पॉजिटिव साइन लगाना, जिसके ऊपर हम फंक्शन को चेक कर रहे हैं। तो x अप्रोचेस टू 2 ऊपर प्लस का साइन लगा दिया। अब x अप्रोचेस टू 2 ऊपर प्लस साइन यानी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट से ये मुराद होगा कि फंक्शन की हमने वैल्यू लेनी उस पॉइंट पे, राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए तो दाएं तरफ से, जब दाएं तरफ से आ रहा तो वो वैल्यू नहीं, उससे थोड़ी सी ज्यादा, जिस तरह 2 की राइट हैंड लिमिट ये होगी 2.0001, 0.00001, यूं कि वो नहीं, उससे इंतहाई थोड़ा सा ज्यादा राइट हैंड लिमिट के लिए, यानी उससे बड़ा हो, इसका मतलब ये होगा। अब हमने देखना इन दोनों में से x 2 को अप्रोच कर रहा है और राइट तरफ से, दाएं तरफ से, ऊपर पॉजिटिव साइन दाएं तरफ से, तो राइट हैंड लिमिट के लिए दाएं तरफ से है, यानी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए थोड़ा सा कम, बाएं के लिए जो राइट होगा उसके लिए ज्यादा। अब राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, दाएं तरफ से लिमिट जो है अप्रोच कर रही है दाएं तरफ से, तो वो नहीं, उससे ज्यादा, यानी x ग्रेटर देन 2 देखना, इसमें है या इसमें है, यहां पे है x लेस देन इक्वल टू 2, कम है और बराबर है, नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट तो दाएं तरफ से उससे ग्रेटर होना चाहिए, x ग्रेटर देन 2 ये है, तो इस जब x ग्रेटर देन 2 हो उसके लिए हमने फंक्शन चूज करना है 4x + 1, ये आ गया 4x + 1, जहां पे x है उसकी जगह पे हम क्या अप्रोच करवा देंगे 2, 4x की जगह पे क्या आ जाएगा 2, और 4x से मल्टीप्लाई हो रहा, जब मैंने x की वैल्यू पुट की उसके गिर्द ब्रैकेट लगा देनी, जिस तरह यहां पे लगाई गई, +1, 4 2s are 8 + 1, 8 + 1 9, यहां पे हमारे पास 9 आंसर आया राइट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी 9 आया। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आए, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू बराबर आई है किसके, राइट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आई। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आए, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, दिस मीन्स लिमिट एग्जिस्ट। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x एग्जिस्ट, यहां पे हमने यूं लिखना है एग्जिस्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे फंक्शन में f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x एग्जिस्ट, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, पहली थी फंक्शन डिफाइन हो, फंक्शन डिफाइन हुआ 2 पे, दूसरी लिमिट एग्जिस्ट करे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आई, दिस मीन्स लिमिट एग्जिस्ट। दूसरी भी कंडीशन फुलफिल हो गई कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही। तीसरी कंडीशन फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पे सेम होनी चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई 9, लिमिट जो एग्जिस्ट की उनका अंश क्या आया 9, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम है। यहां पे लिमिट की क्या वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट 9, राइट हैंड लिमिट भी 9 है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो लिमिट
x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू 9, ये लिमिट की वैल्यू 9 आई। तीसरी कंडीशन ये है कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए उस पॉइंट पे। तो फंक्शन की वैल्यू 9 है, लिमिट की वैल्यू भी 9 है। यहाँ पे 1 लिखना, इसे हम 2 कह देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, या यूं ना भी कहे, दिस शोज दैट, इससे ये हमें पता चला कि फंक्शन की वैल्यू 9 आई और लिमिट की वैल्यू भी 9 आई। f ऑफ 2 इज इक्वल टू किसके आया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, f ऑफ 2 9 के इक्वल, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, ये भी 9 के इक्वल। जब 9 के इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, पहली और दूसरी से, फ्रॉम 1 एंड 2, पहली और दूसरी से हमने देखा क्या कि 9 के इक्वल, तो ये भी साइडें इक्वल होंगी। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों इक्वल आई हैं। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, ये तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएं तब एंड पे फिर हमने कहना है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। जब x c की जगह पे हमने c और c इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।